पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारे लिए जीवन है पिता, हमारे जीवन का आधार है पिता। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं ताकि आप हमें ये वचन सिखाइए और इन अनमोल बातों को हमारे जीवन में होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें चिल्लाना है, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, परफेक्ट। ठीक है, जब अभी मौका मिला चिल्लाने का, कोई चिल्ला नहीं रहा है। जब वहाँ पर नहीं चिल्लाना चाहिए था तभी सब चिल्ला रहे। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है, आज का जो संदेश है, सबको ध्यान देना है, अपना ध्यान भटकाना मत। बच्चों को यदि देखना है, सरमन के बाद आप लोग कितना भी निहार सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, बदलाव के द्वारा बढ़ोतरी। सब लोग बोलो, बदलाव के द्वारा बढ़ोतरी। अगर आपको बढ़ना है, आपको बदलना है। आमीन। सब लोग बोलो, अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको बढ़ना है, आपको बदलना है। आप वही के वही अगर आप रहना चाहते हो तो बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बच्ची जो है वो बिस्तर पे सोती थी और उठ नहीं सकती थी। कुछ समय के बाद वो उठने लगी, कुछ समय के बाद वो बिस्तर से गिर गई, 2 बार गिर गई। फिर उसे समझ में आया कि ये समय नहीं है मेरा अभी भी बिस्तर से उतरने का, तो रुक जा। पर जैसे बड़े होते गई, फिर से ट्राई किया बिस्तर से उतरने का, उतर गई, सक्सेसफुल हो गई। अब वो चलने लगी है। समझ में आया कि नहीं आया? वो खुद से ही कर रही है। वो बोल सकती थी, अरे ये ज़िंदगी कितना मस्त है, दूध मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, कौन उठेगा, कौन परिश्रम करेगा, कौन मेहनत करेगा। बचपन से ही बच्चों में बिना ज्ञान का उन्हें पता है, अगर मुझे बढ़ना है, मुझे बदलना पड़ेगा। मैं सो के ज़िंदगी गुजार नहीं सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे जाके चीज़ें गिराना पड़ेगा, मस्ती करना पड़ेगा। फिर ही मुझे पता चलेगा क्या गर्म रहता है, क्या ठंडा रहता है, क्या अच्छा रहता है, क्या बुरा रहता है। समझ में आया कि नहीं है? वो लोग वैसे सीखते हैं, इसलिए आज आप बड़े हो गए। जो बदलना नहीं चाहते हैं उनको कहते हैं मंदबुद्धि। उनको क्या कहते हैं? जिनका बुद्धि अभी तक बड़ा हुआ नहीं है, वो बच्चे के बच्चे, ये भले शरीर बड़ा हुआ। तो अगर आपको बदलना है, अगर आपको बढ़ना है, आपको बदलना है। सब लोग बोलो, बढ़ना है तो बदलना है। निर्गमन निर्गमन उसका 15 अध्याय 20 से लेके 27। थैंक यू फादर। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 20 से लेकर 27 वचन। और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। परफेक्ट। वहाँ पर क्या लिखा है? वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। क्यों नाच रहे थे और गा रहे थे, किसी को पता है? क्योंकि अभी अभी मिस्र देश से वो बाहर आए, अभी अभी लाल समुंदर डुबागा गया, अभी अभी पूरा मिस्र देश के सेना जो है वो लाल समुंदर में डूब गए। वो लोग इतना खुश थे, इसलिए वो नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी मना रहे थे। क्या कर रहे थे? खुशी मना रहे थे, क्योंकि सब अब अच्छा होगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट 21 वचन। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की, क्या हुआ? अभी तो कुछ दिन पहले वो लोग गा रहे थे, अब बकबक कर रहे। क्या कर रहे थे? सब लोग बोलो, बकबक। जो हम करते हैं सास के निकलने के बाद, मेहमान के निकलने के बाद, बकबक उनके पीठ पीछे। क्या कर रहे थे वो? कि अब तो
अभी तो वो लोग खुश थे, अभी वो लोग गाना गा रहे थे, अब अचानक से बकबक करने लगे। क्यों? क्योंकि 3 दिन से उनको पानी नहीं मिला पीने के लिए। जायज़ सी बात है ना, 3 दिन से किसी को पानी नहीं मिलेगा तो वो बकबक। सब लोग ध्यान यहाँ पर सिर्फ मुझी को देखो, अपना साड़ी अपना कमीज सब बाद में देखो। आपके बच्चे आपके घर में ही आएंगे, उनको बाद में देखो। बड़ा हॉल लिया, इसका मतलब ये नहीं किसी का भी ध्यान कहीं पे भी जाए और पास्टर को पता ना चले। समझ में आया? सबके आंखों पे मेरा नजर है। क्या हुआ? परफेक्ट, चल रहे, ठीक है। तो बकबक करने लगे कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। आपको पता है वहाँ पे बकबक जो है इब्रानी भाषा में क्या है? बकबक का जो शब्द वहाँ पर यूज़ किया गया है इब्रानी भाषा में लून है। सब लोग बोलो लून, LOON, लून। सब लोग बोलो लून। लून का मतलब ठहर जाना, लून का मतलब रहना। अगर आप बकबक करेंगे आप वही स्तर पे रहोगे। अगर आप बकबक करते हो आप उस स्तर से बाहर नहीं आ सकते हो, उस हालात से बाहर नहीं आ सकते हो। जितना आप कुड़कुड़ाओगे किसी के बारे में वो उतना ही बुरा बनते जाएगा। जितना आप कुड़कुड़ाओगे परिस्थिति के बारे में वो परिस्थिति भी उतना ही बुरा रहेगा। शिकायत करो और रहो। सब लोग बोलो शिकायत करो या बकबक करो और रहो। स्तुति करो और बढ़ो। आमीन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बकबक करो और रहो, स्तुति करो और बढ़ो। कितने जनों को बढ़ना है? कितने जनों को वही घर में रहना है, वही हालात में, वही परिस्थिति में, वही। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पति, आपके सास ससुर, आपके माँ बाप बदलेंगे, आपके बच्चे बदलेंगे, पर आपका परिस्थिति बदल सकता है, आपका घर बदल सकता है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा अगर आप स्तुति करते रहते हो निरंतर। जो स्तुति करता है वो वही स्तर पे नहीं रह सकता है। सब लोग बोलो बकबक करो और रहो, स्तुति करो और बढ़ो। अब वो लोग बकबक करने लगे मूसा के खिलाफ और बोलने लगे कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और जो ये पानी मिला है यहाँ पे ये भी कड़वा है। उसके बाद वो लोग आगे पढ़ जाते हैं। रीड वर्स 27 25। इट्स ओके, 27 रीड। 27वां वचन। हाँ। तब वे एलीम को आए। एलीम को आए। सब लोग बोलो एलीम आए। आपको पता है एलीम क्या है? पढ़ो वहाँ पे एलीम क्या है। जहाँ पानी के 12 सोते। कितने सोते थे पानी के? 12 सोते। इतना सारा पानी और 70 खजूर के पेड़। 70 खजूर के पेड़ थे रेगिस्तान के बीचों बीच। ये लोग खुश होंगे ना वहाँ पे? सब बोलेंगे आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया। पानी मिला है, खजूर मिला है, पानी मिला है, खजूर मिला है। सही बात है कि नहीं? Yes, amen. वही आमेन प्रेज द लॉर्ड चल रहा था पिकनिक के दिन पे। आमेन प्रेज द लॉर्ड नायगांव में भी ले लो, मुंबई में ले लो, हम लोग आएंगे। यही आमेन प्रेज द लॉर्ड ये लोग कर रहे थे। पर आपको पता है क्या हुआ? 16 अध्याय आ गया। ये लोग कह सकते थे मूसा यहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ पर आराम मिल रहा है, किसको कनान देश में जाना है, क्या है वो वाचे का देश छोड़ दो। परमेश्वर को बोलो प्लान कैंसिल, यहीं पे रह जाते हैं। नवनीत का गाला इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा सा है, आने जाने को भी तकलीफ नहीं, वहीं पे रह जाते हैं। नवनीत ब्रदर भी इतने प्यारे हैं, वहाँ पर समोसा मिलता है, वहाँ पे सब मिलता है, आराम से बैठ के, है ना, यहीं पे रह जाते हैं। इससे बेहतर कुछ है तो यहीं पे, यही आगे बढ़ना नहीं है हमको। 16 अध्याय आ गया। देखो 16 अध्याय में क्या होता है। निर्गमन 16 अध्याय पहला वचन। फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। वापस से बकबक। अभी तो वो लोग खुश थे, अभी तो वो लोग आराम कर रहे थे, खजूर पानी, खजूर पानी, खजूर पानी। अब वापस से बकबक। कैसे लोग हैं? लोगों को कभी आप खुश, लोगों को कभी आप खुश नहीं कर सकते। कितने जनों ने अपने सास को खुश किया कभी? वो लोग आमेन बोलो।
किया कभी अपने सास को खुश? हाथ ऊपर करो। सास खुश भी थी? आपके पीठ पीछे क्या क्या बोली होगी आपको पता नहीं है, पर आपको लग रहा है मेरी सास खुश थी। नहीं कर पाएंगे, आपके लोगों को खुश कर नहीं पाएंगे आप। उनको, उनके पास आपके बारे में कुछ कहने के लिए रहेगा ही रहेगा। ये लोग आप वापस से बकबक करने लगे यहाँ पे और बोलने लगे क्या आगे? और इजरायली उनसे कहने लगे हाँ, कि सुनो कि जब हम मिस्र देश में हाँ। मांस की हांडियों के पास बैठकर हाँ। मनमाना भोजन खाते थे, हाँ। तब यदि हमको यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते हाँ। तो उत्तम वही था। उत्तम वही था, वहां से हटना नहीं चाहिए था, वो तो बहुत ही नजदीक था। मांस के हड्डियों के क्या, मांस के क्या, मांस के हांडियों हंडियों के बाजू में बैठ के हम जो वहां पर चलेगा, वो कुर्सी में बैठ के, वो बच्चों के कुर्सी में बैठ के, बेंच पे बैठ के चलता था हमको, पास्टर वहीं पे जाएंगे हम वापस। चलता था, कमर अटक जाता था सब पूरा, पर चलेगा। पेट अंदर करके बैठना पड़ता था उसमें, पर चलेगा। बढ़ना नहीं है, अगर आपको बढ़ना है आपको बदलना पड़ेगा, उसी स्तर में नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा बेहतर वो ही था, वहां पर तो हम खुशी खुशी कांदा लहसुन तो खा रहे थे, यहाँ पर वो भी नहीं मिल रहे। आगे देखो, पर तुम हमको इस जंगल में, एक मिनट, सब लोग बाजू वाले का मुंह देखो पहला और बोलो आज का वचन तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आज का वचन तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। अभी रास्ते में आते आते तुम बकबक कर रहे थे, मैं नहीं। बोलो एक दूसरे को। ठीक है, आगे पढ़ो। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। अरे बहुत दूर है, जंगल में लेकर आए हो, समोसा और चाय भी नहीं दे रहे। हे परमेश्वर, आज आप लोग आए, बस सब कुछ बोल दूंगा, अगले संडे का पता नहीं मुझे। जंगल में आए हैं हम, हमको कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। बेहतर था उसी बंदवाई में जाते थे वापस, बेहतर था उसी मिस्र देश, उसी गटर में जाते थे वापस, जहां से परमेश्वर ने हमको निकाला। परमेश्वर जब आपको बढ़ाना चाहते हैं, बदलते हैं हालातों को। थोड़ा मुश्किल होता है, पर बढ़ोतरी जब आता है मुश्किलातों के सामना करना पड़ता है। दाऊद राजा बना गोलियत के वजह से, वो शेर और बालू के वजह से, हाँ या ना? अगर गोलियत का सामना नहीं करता था, किसी को पता चलता था दाऊद कौन है, दाऊद का कितना बल है, किसी को पता चलता था क्या? नहीं, ये गोलियत हमको नहीं चाहिए। वो शेर और रिद से ही हम लोग लड़ाई करते थे तो चलता था। कितने जन है ऐसे? गोलियत का सामना करना है क्या? क्योंकि गोलियत को गिराने के बाद ही आपका बढ़ोतरी आता है, आप राजा बनते हो। आमीन। कितने जनों को राजा बनना है? राजा बनना है, पर भाड़ा बहुत लगता है। राजा लोग भाड़ा के बारे में बात करते हैं क्या? आप में से किसी ने भी भाड़े के बारे में बात किया? दूसरा बोलना चाहिए, तुम राजा हो, भाड़े के बारे में बात मत करना। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आगे पढ़ो। तब सबको आज मजा यहोवा ने आएगा। मूसा से कहा, हाँ। देखो, हाँ। मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हाँ। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं आकाश से क्या बरसाऊंगा? भोजन। भोजन जो तुम खा सकते हो। चमत्कार तब हुआ जब वो रेगिस्तान में पहुंचे, मिस्र देश से बाहर। आमीन। यस। मिस्र देश में उन्होंने चमत्कार नहीं देखा, मिस्र देश में उन्होंने विनाश देखा, उन्होंने सिर्फ गरीबी देखा, उन्होंने सिर्फ मृत्यु देखा, उन्होंने सिर्फ टॉर्चर देखा। पर जैसे वो मिस्र देश से बाहर आया, परमेश्वर तब उनके लिए बहुत कुछ कर पाए। आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। कितने जन यहाँ गांव में से आए हैं, मुंबई सेटल हो गए? कितने जन है यहाँ पे? क्यों आए मुंबई? बताओ। गांव पसंद नहीं था? ये मत बोलो गांव पसंद नहीं है। हर मई और दिसंबर पता चलता है कितना गांव पसंद है। गांव पसंद नहीं था क्या? आपको भी पता था कि अगर, या आपके पतियों को पता था कि अगर हमको पैसा कमाना है, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, मुंबई आना पड़ेगा।
परमेश्वर चमत्कार तब कर सकते हैं आपके जिंदगी में, आशीष बरसा सकते हैं जब आप उस परिस्थिति से, हालात से बाहर आओ। Yes, amen. वहां ही बैठोगे और बोलो परमेश्वर यहां पर लाओ, हम बैठे हैं यहाँ पे। कितने जन अपने बॉस को फोन करके बोलते हैं बॉस काम यहां पर लाओ, हम घर पे ही बैठे हैं। कोई है यहाँ पे? बॉस को फोन कर, बॉस बहुत भाड़ा लगता है हर रोज आना जाना काम पे, किसको आना है काम पे, काम यहाँ पर भेजो ना मेरे पास। कोई है क्या यहाँ पर? अगर बॉस को आप नहीं कहते हो ऐसा, आपको पता है कि आपको खुद का पैसा डाल के वहां पर जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, और कितना आपको स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर की चीजों के लिए। Amen. बॉस के बारे में आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, पर परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाते हो, परमेश्वर के घर के बारे में कुड़कुड़ाते हो। वाह, सब लोग बोलो वाह। ठीक है, नंबर्स। थैंक यू जीसस। गिनती की किताब, नंबर्स 14, 26 to 33। गिनती की किताब 14 अध्याय। ये लोग यहाँ पे बकबक कर रहे थे, याद रखना, ये लोग क्या कर रहे थे? बकबक कर रहे थे कि हमको रेगिस्तान में वो कांदा लहसुन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? कांदा लहसुन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, समोसा नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रहा है। बॉस को कभी कहा क्या? बॉस के पास जाके, बॉस क्या हम आपके लिए काम कर रहे, समोसा लाओ, चाय लाओ हमारे लिए। बॉस बोलेगा क्या? क्या बोलेगा बॉस? सिस्टर सुनीता क्या बोलेंगे बॉस? निकल जाओ, घर पे जाओ, घर पे जितना समोसा बनाने बना के खा लो। नंबर्स 14, 26 to 33। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 26 से लेकर ध्यान से 33 सुनना। वचन। 26 वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। ये बुरी मंडली मुझ पर, सब लोग बोलो, ये बुरी मंडली मुझ पर क्या बुड़बुड़ाती है। बुड़बुड़ाती है। सब लोग बोलो बुड़बुड़ाती है। बुड़बुड़ाती है कि बुड़बुड़ाती है। बुड़बुड़ाती है। सब लोग बोलो बुड़बुड़ाती है। ठीक है, आगे। उसको मैं कब तक सहता रहूं? उसको कब तक मैं सहता रहूं? जब आप कुड़कुड़ाते हो, बकबक करते हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध बकबक कर रहे हो, और परमेश्वर आपके बकबक सुनता है। सब लोग हैं यहाँ पर कि मैं आप लोगों के बीच में आके प्रचार करूं? आप लोग लग रहा है हम बहुत दूर है, पास्टर को दिखेगा नहीं, दिख रहा नहीं, हम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे। परमेश्वर सुन रहा है आपके बकबक को। आगे। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ। उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। मैंने सुना है, परमेश्वर कह रहा है, उनका बकबक करना। आगे। सो उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आगे। तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। तुम्हारे लोथे इसी जंगल में, अगर आप बकबक करेंगे आप वहीं पे पड़े रहोगे। कम ऑन। वही हालात में, वही परिस्थिति में, वही घर में पड़े रहोगे। आप महल तक कब पहुंचोगे? अगर आप स्तुति करोगे तो। सब लोग हैं यहाँ पे? बकबक करना छोड़ दो, क्योंकि आपका हालत वही का वही रहेगा, बदतर से बदतर ही रहेगा। अपने स्वास्थ्य के बारे में बकबक मत करना, अपने रिश्तेदारों के बारे में बकबक मत करना, अपने परिस्थितियों के बारे में बकबक मत करना, वरना वही के वही रहोगे। इसलिए तो इतने सालों से कुछ बदल नहीं रहा है। आगे। और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उसमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। कोई भी उस आशीष को अनुभव नहीं करेगा। क्यों? उनके बकबक की वजह से। वो लोग निकले तो थे मिस्र देश से, वो लोग आए तो यीशु मसीह में, पर यीशु मसीह में वो लोग आशीष को अनुभव नहीं कर रहे, सिर्फ अपना बकबक के वजह से। परमेश्वर इसे बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं, और उनको पसंद नहीं है कि उनके बच्चे बकबक करें या कुड़कुड़ाए। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो बिल्कुल भी इसका अनुमति नहीं देते अपने बच्चों को कुड़कुड़ाने का।
आगे। जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। जो देश के बारे में मैंने यीशु मसीह में तुमको सारे वायदे दिए, वो वायदे तुम अनुभव नहीं कर पाओगे सिर्फ तुम्हारे कुड़कुड़ाने के वजह से। ये नहीं कि मैंने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि तुम बकबक कर रहे हो। आगे। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परफेक्ट। आगे। परंतु तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। इसी जंगल में जहां पर तुम बकबक कर रहे थे, इसी जंगल में तुम्हारे लोथे जो है पड़े रहेंगे। बकबक करो और रहो। सब लोग बोलो, बकबक करो और रहो, बकबक करो और रहो, स्तुति करो और बढ़ो। Now stop that and read Deuteronomy 1:25 to 35. 33 It's okay. Deuteronomy 1:25 to 35. व्यवस्था विवरण ध्यान से सुनना। पहला अध्याय, which was 25 to 35. व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 25 से लेकर, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहाँ जाने से ना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। अपने अपने डेरे में, सब लोग बोलो अपने अपने डेरे में तुम लोग कुड़कुड़ा रहे थे। आगे। कुड़कुड़ाने लगे। हमारे सामने नहीं है, मूसा के सामने नहीं, वो लोग अपने घर में जाके कुड़कुड़ा रहे थे। आगे। कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है। आगे। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण त्राश मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुँचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला। तुमने विश्वास नहीं किया जब परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे जा रहे थे तुम्हारे लिए स्थान ढूंढने के लिए, और जब तुम वो स्थान पे पहुंच गए तुम कुड़कुड़ा रहे हो कि वो स्थान अच्छा नहीं है। आगे। ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसमें तुम चलो, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा। तुम्हारे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, परमेश्वर को क्रोध, गुस्सा आया। क्या सुनकर? उनका बकबक जो वो अपने डेरे में कर रहे थे, मूसा के सामने नहीं, अपने घर में कर रहे थे। जब बकबक करते हैं हम, जब कुड़कुड़ाते हैं, हमारे विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ा रहे, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे, क्योंकि ये जगह परमेश्वर ने दिया है, ये स्थान परमेश्वर ने लाया हमको, और परमेश्वर सुन रहा है जो आपने वहाँ पर बोला था, अपने घर में बोले, रिक्शा में आते आते बोले, परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर को पसंद नहीं आया। आगे। और उसने यह शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा। एक भी जिसने कुड़कुड़ाया वो अनुभव नहीं करेगा मेरे आशीषों को। कितने जनों को कुड़कुड़ाना है? वापस जाते वक्त आज पास्टर ने जो प्रीचिंग किया मेरे बारे में ही बात किया। थैंक यू फादर। आपको पता है, जैसे सिस्टर ने कहा था, मैंने उनको कहा था कहने के लिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिल में ही डाला। आपको पता है, मैं स्कूल या कॉलेज जाता था, विल्सन कॉलेज जाता था, पूरे हफ्ते भर मैं कॉलेज जाता था,
सैटरडे को भी लेक्चर होता था, सैटरडे दादर पहुंच जाता था, बस पकड़ता था और पूना चला जाता था, 4 घंटे का डिस्टेंस, पुणे चला जाता था। तभी मैं काम भी नहीं कर रहा था, मेरे मम्मी भी काम नहीं कर रही थी। पूना चला जाता था चर्च के लिए। कहाँ पर? पुणे, 4 घंटे का डिस्टेंस बस से, घाट से होकर, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, हर सैटरडे मैं जाता था। संडे सुबह वापस आता था, संडे शाम को यहाँ पर मतलब बाइकला में चर्च जाता था। हर शनिवार को पूना जाता था। आप लोगों को कहाँ से आना है बताओ ज़रा, आप लोगों का घर का डिस्टेंस कितने घंटे लगते हैं? मैं छोटा लड़का था तभी। किसका एज का? कौन कॉलेज में कौन है? निशा, निशा के एज का था मैं। निशा छोटी है। निशा के एज का था मैं अकेला पूना जाता था चर्च के लिए। और हमको कहाँ पर नहीं आना है? नाला सोपारा में ही। बहुत दूर है। आपको पता है, सिस्टर ने बताया कैसे वो यहाँ से एक चर्च में जाती थी, वो यहाँ पर नाला सोपारा में। परमेश्वर ने साफ साफ दिखाया उनको, ये चर्च तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाती थी? मलाड। आपको पता है, मलाड जाती थी पूरे झुंड को लेकर। प्रगति नगर से पूरा झुंड उनके साथ चले जाते थे। झुंड मतलब बहुत सारे लोग चले जाते थे, पता है ना? बहुत सारे लोग चले जाते थे। सबका टिकट सिस्टर बुक करती थी, ट्रेन का टिकट, सबका बस का टिकट सिस्टर बुक करती थी, बिना कुड़कुड़ाए। कितने टाइम तक, कितने समय तक। वो लोग अपना पैसा देते नहीं थे, बस आते थे और कोई बात भी नहीं करता था कि हम अपना ट्रेन का टिकट नहीं, सिस्टर देगी, सिस्टर देगी। सिस्टर कितना कमाती थी उधर, उस टाइम पे नहीं कमाती थी इतना ज़्यादा, पर फिर भी वो सबका टिकट बुक करके वो लोग ट्रेन से चढ़ते थे। एक बार ऐसा हुआ, वो लोग मलाड ट्रेन से जा रहे थे, पर मलाड पे रुका नहीं ट्रेन, क्योंकि वो शायद से फास्ट ट्रेन था। ट्रेन सिग्नल पे रुका। ये लोग सब बीच रास्ते में पटरी पे उतर कर वो लोग स्टेशन की तरफ चलने लगे, ट्रेन से कूद के, जब ट्रेन रुका था। ये है इन लोगों का जुनून। चर्च, और हर संडे जाती थी वो, और टाइम पे जाती थी, किसी के लिए रुकती नहीं थी। बोलती थी अगर तुम लोग आओगे तो आओ, ये ट्रेन हम पकड़ रहे, तुमको आना है तो आओ। वहाँ से वो लोग बस पकड़ते थे और बस में जाते थे पूरा झुंड। और बस पहुँचने के लिए, मिड चौकी पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता? मलाड से मिड चौकी, अगर आपको पता है तो, ब्रदर जाते ना मलाड, कितना टाइम लगता है? और गर्दी में, हेलो, गर्दी में, सिस्टर संगीता को पूछो गर्दी क्या होता है ट्रेन का, अगर आप लोगों को पता नहीं है, ब्रदर को पूछो। चर्च, यहाँ पर चर्च नहीं है क्या? बाजू में चर्च था, वो वहाँ पर जा सकते थे। नहीं, कितने साल मैं बाइकला चर्च में जाता था। 15 साल से बाइकला में चर्च में रहता था मैं, 15 साल। परमेश्वर को मुझे वहाँ से धक्का मारना पड़ा और बोला यहाँ से निकलो। मैं वर्ली सी फेस पे अकेला बैठा था। देखो परमेश्वर का कार्य क्या होता है। आपको बढ़ना है तो आपको वो जगह छोड़ना पड़ेगा, कुछ जगह, कुछ ऐसी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं वहाँ पर वर्ली सी फेस में बैठा था, बोला परमेश्वर 15 साल मैंने इस कलीसिया को दिया और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। 15 साल, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया कलीसिया को। मंडे से लेके सैटरडे तक मैं काम करता था और संडे सुबह उठ के चर्च जाता था। 15 साल ऐसा किया मैंने, और इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। एक फ़ोन आया पास्टर का, और पास्टर ने बोला तू क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं ऐसा ही बैठा हूँ वर्ली सीफेस पे। उन्होंने बोला मेरे चर्च आओगे क्या, मेरे यूथ को सिखाने के लिए? मैं बोला ठीक है। पता चला कि परमेश्वर ने मेरा अगुवाई किया कि बाइकला से मलाड जाऊँ मैं हर संडे। बाइकला पता है आपको, मुंबई सेंट्रल, वहाँ से मलाड जाओ हर संडे। कितना भाड़ा लगेगा, कितना मैं काम, मेरे पास उतना पैसा नहीं था तभी। वापस से वो बस पकड़ो, वापस से जाओ, वापस से बाइक से जाओ, मैं जाता था। और आपको पता है, क्योंकि सिस्टर ने परमेश्वर का आवाज़ सुना और वो चर्च ज्वाइन किया, वही चर्च मैंने ज्वाइन किया और आज हम दोनों ने शादी किया। अगर वो कलीसिया छोड़ के मलाड नहीं जाती थी विश्वास योग्य होकर इतना दूर, और मैं वो छोड़कर वहाँ पर नहीं जाता था, हम कभी नहीं मिलते थे, आप यहाँ पर कभी नहीं बैठते थे। फिर परमेश्वर जानता है कि आपका चंगाई, आपका चमत्कार, आपका आशीष कहाँ पर है। अगर परमेश्वर कह रहे हटो यहाँ से, आगे बढ़ो, एक कारण है।
Amen. विश्वास करो कि आपका उन्नति, आपका सफलता आपको बुला रहा है। परमेश्वर जानता है कि आपका सफलता कहाँ पर है। नामान एक कोड़ी था, एक जनरल था, क्या बोलते हैं, एक सूबेदार था, और उसको कोड़ हुआ था। तो वो दूर देश से, सीरिया से इजिप्ट, जूडा में आया, समरिया में आया एलीशा नबी के पास, और वो बोला कि मुझे कोड़ हुआ है। तो एलीशा नबी ने उसको मिले बिना बोला कि ये जो यर्दन की नदी है, यहाँ पर 7 बार डुबकी मारो। क्या करो? ये इसको घमंड था। इसने बोला इससे ज़्यादा साफ पानी तो मेरे नगर में है, अगर मुझे डुबकी मारना ही था तो मैं वहाँ पर मारता था। उतना दूर क्यों आया ये गंदे नदी में डुबकी मारने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। वो कोड लेके वापस जा रहा था। उसको मंजूर ही नहीं था इतना दूर आके मैं डुबकी मारूं, उसको मंजूर नहीं था। उसके सेवकों ने बोला उससे, भाई सुन, अगर वो कुछ बोलता था करने के लिए तो करता था ना, वो सिर्फ डुबकी मारने के लिए बोल रहा है ना 7 बार। तो वो बोला ठीक है चलो, तुम इतना बोल रहे हो, ठीक है चलो डुबकी मार ही लेता हूँ। 1 बार मारा, देखा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखा, अरे 7 बार, 2 बार, अरे देखो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरे बार, चौथे बार, 7वें बार जब वो ऊपर आया, पूरी तरीके से उसका फ्लैश जो है, चमड़ी जो है, एक बच्चे के जैसा हो गया था, पूरी तरीके से साफ। ये चमत्कार उसको सीरिया में नहीं मिल सकता था, उसको यहां पर आकर यहां पर डुबकी मारना जरूरी था। पतरस के बारे में आप इसलिए जानते हो कि पहले कलीसिया का सर कौन था, मतलब जो प्रमुख था वो कौन था? पतरस। क्यों? क्योंकि आप एक ही बंदे के बारे में सुनते हो जो नाव से बाहर उतरा। बाकी कौन बैठे थे अंदर नाव में? सारे चेले। थैंक यू फादर। बाकी कौन बैठे थे नाव में? चेले। कौन बैठे थे नाव में? बताओ बताओ, बाइबल पढ़ने वाले। सारे चेले। कौन बैठे थे नाव में? चेले। जोर से चिल्लाओ, कौन बैठे थे नाव में? मुझे सुनाई नहीं दे। कौन बैठे थे नाव में जब पतरस बाहर गया नाव से? कौन बैठे थे? चेले। चिल्लाओ ना। पतरस अगर बाहर नाव से बाहर गया तो यीशु बैठे थे अंदर? चेले बैठे थे। सही बात है कि नहीं? यीशु कहां पर थे? पानी पे। आपने किसी का नाम नहीं बताया। यूहन्ना बैठा था, थोमा बैठा था, बर्तुलमै बैठा था, नाथानियल बैठा था, उनका नाम लिखा नहीं है वहां पे। क्यों? वो लोग नाव से उतरे नहीं। सिर्फ पतरस के बारे में लिखा, वो पहला आदमी जो यीशु के साथ पानी पे चला, क्योंकि उसने गट्स किया, बोला मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। आपका चमत्कार, आपका नाम अगर बड़ा होना है, वो आपके नाव के बाहर से ही होगा, नाव के अंदर नहीं। सब लोग आमीन बोलो, हालेलुया बोलो। हालेलुया। आपको पता है अब्राहम के बारे में? अब्राहम जो था वो अपने देश में था, सफल था, वो बड़ा बिजनेस था उनका, कारोबार था उनका, पर परमेश्वर ने कहा तुझे इस देश से निकलना पड़ेगा। वो बोला ठीक है पापा, मेरे भाई को, चाचा को, चाची को, सबको लेके जाएंगे। परमेश्वर ने बोला सिर्फ तू? बोला नहीं नहीं, रिश्तेदार है, रिश्तेदार को ना नहीं कह सकते हैं, उनको भी आने दो। करके निकले वो लोग। कहाँ पर पहुंचे मालूम है क्या? हरान। सब लोग बोलो हरान। हरान में उसका पापा का नाम जो है वो तेरा है। तेरा, सब लोग बोलो तेरा। तेरा का मतलब डीले, डीले मतलब देर, देरी। तेरा ने बोला कि यहाँ पर ठहर जाएंगे अब्राहम, क्योंकि ये आखिरी जमीन है जो हरियाली से भरा हुआ है, इसके बाद सब बंजर है, इसके बाद कुछ भी हरियाली नहीं है। तू सारा का सारा जो ऊंट है, सारा का सारा भेड़ बकरी है, कहाँ लेकर जाएगा? यहाँ पर ही रुको। अब्राहम ने पापा का बात माना, वहीं पे रुके रहे। और एक दिन ऐसा आया जो टहरा जो है मर गया, उनका पापा जो है मर गया। ये परमेश्वर ने तब उससे कहा, सुन अब्राहम, अब गौर कर और सुन, तेरे बाप के नगर से, तेरे रिश्तेदारों से, तेरे देश से बाहर निकल और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और जाति जाति तुम्हारे वजह से आशीषित होगा। तू पहला बाहर निकल, तू पहला बाहर निकल। आपको बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आप अब्राहम के आशीष के वारिस हो जाए। हे परमेश्वर, मैं तो घर में बैठा हूँ, आशीष सारे मेरे पास ही लाना, मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। आशीष आने के बाद भी ऐसे लोग जो है भाड़ा के बारे में बात करेंगे।
हम तो करोड़पति हो गए पर फिर भी भाड़ा बहुत लगता है जाने के लिए। जो कुड़कुड़ाते हैं जब उनके पास कुछ नहीं है, कुड़कुड़ाएंगे जब उनके पास सब कुछ है। सब लोग सुनो फिर से, जो कुड़कुड़ाते हैं जब कुछ नहीं है, वो लोग कुड़कुड़ाएंगे जब सब कुछ है। तो परमेश्वर कह रहे, अरे सब कुछ क्यों देने का इनको, वैसे भी कुड़कुड़ाएंगे, छोड़ो, कुछ ही मत दो इनको। हाँ या ना? अगर आपके मम्मी जो है बार बार क्या बोलती है, आपकी बड़ाई नहीं करती है, बुरे काम करो तो भी चाचा करेगी, अच्छे काम करो तो भी चाचा करेगी, तो क्या करोगे? बुरे काम करके ही चाचा खाओ। सही बात है कि नहीं? अगर बड़ाई कर रहे जब मैं अच्छा करूं तो मुझे पसंद है, मैं और अच्छे काम करूंगा। सब लोग हैं? आपको पता है यूसुफ के बारे में, जोसेफ के बारे में, जो प्रधान बना, 12 भाई थे उनके। हाँ, कहाँ पर प्रधान बना वो? अपने घर में प्रधान बना? अपने घर में वो लोग तुच्छ जानते थे उसको वहां से निकलना पड़ा, मिस्र देश में जाना पड़ा। परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में उठाया। आपको जाना पड़ेगा। सब लोग बोलो, जाना पड़ेगा। दानिएल और 3 दोस्तों के बारे में पता है? वो लोग यहूदा में रहते थे, यहूदा नगर में रहते थे, और वहां से उनका नाम कोई नहीं जानता था, उनके बारे में कोई नहीं जानता था। दानिएल कौन है, शद्रक कौन है, मेशक कौन है, अबेदनेगो कौन है, कोई नहीं जानता था। पर ऐसा हुआ, दुश्मन देश से राजा आया, उनको बंधुआ बना के उनको लेकर गए दुश्मन देश में, बाबिलोन में। वहाँ पर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उन्होंने सज़ा या जो भी है, जो भी ट्रेनिंग है, उनको उनके ऊपर कर दिया। वो लोग चुपचाप से ट्रेनिंग ले रहे थे, पर दानिएल के गुफे, वो शेर के गुफे में जाकर बाहर आना सिर्फ दानिएल के नाम में लिखा है, और किसी के बारे में नहीं लिखा है। आग में बिना जले वापस आना सिर्फ इन 3 दोस्तों के बारे में लिखा है, और किसी के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि वो लोग अपने आराम वाले जगह से बाहर निकले। दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के गुफे के बारे में, वो शेर का गुफे के बारे में और वो अग्नि के भट्टी के बारे में हम इसलिए जानते क्योंकि वो लोग यहूदा नगर से बाहर निकले। मरियम और यूसुफ के बारे में मालूम है आप लोगों को? मरियम पेट से थी ना, कितने महीने, और कहाँ से जाना पड़ा? मरियम बोल सकती थी ना, हे परमेश्वर, मैं तेरे बेटे को जन्म दे रही हूँ, नाजरत में ही भेज देना, नाजरत में ही आने देना। नाजरत से लेके मैं बेथलेहम क्यों जाऊँ, वो भी गधे के ऊपर? आपको पता है नाजरत बेथलेहम से कितना दूर है? विरार से लेके चर्च गेट, और रात के समय में वो लोग जा नहीं सकते थे, वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उनको गधे पे जो है सिर्फ सुबह के वक्त ही जा सकते थे, और जंगल से गुजरना पड़ता था, रेगिस्तान से गुजरना पड़ता था। परमेश्वर, मैं तेरे बच्चे को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर, नाजरत में भेज देना, ये इसको बाहर आने दो। नाजरत नहीं, अगर तुझे यीशु चाहिए तुझे नाजरत से हटकर बेथलेहम जाना पड़ेगा। परमेश्वर, गधे का भाड़ा बहुत है, गधे का भाड़ा बहुत लगता है, इतना दूर मैं कैसे जाऊंगी? बहुत दूर है बेथलेहम। आपको पता है क्या, बेथलेहम पहुंचने के बाद भी घर नहीं मिल रहा था उनको। कहाँ पर बैठना पड़ा उनको? चरनी में। चरनी में। सब लोग बोलो चरनी में। यहाँ पर आकर आप तो बैठ रहे हो कहाँ पर? पंखे में, आराम में। यीशु मसीह जो राजाओं के राजा है, जो स्वर्ग से उतर आ रहे हैं, उनको चरनी में जाना पड़ा, और हमको इतना सा भी सहन नहीं होता भैया, हमको आराम चाहिए। थैंक यू फादर। सब लोग हैं? थोड़ा सा भी मुश्किल हो जाता है ना, हमारा कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। वही हम नौकरी के लिए नहीं करते हैं। नौकरी के लिए करते हैं क्या? हमको पता है हमको जॉब दूसरा नहीं मिलेगा, चुपचाप से सह लेते हैं, बकबक करते हैं पर सह लेते हैं। पर चर्च के मामले में हमको पता है 50 चर्च तो यहीं पे है, हम यह कहीं पे जाएंगे, उसमें क्या है? थैंक यू फादर। प्रोवर्ब्स 20:13 पढ़ो। परफेक्ट, ठीक है, सुनो ध्यान से, ठीक है? और प्रोवर्ब्स 20:13 पढ़ो। नीति वचन 20वां अध्याय, ध्यान से सुनना। नीति वचन 20 अध्याय उसका 13 वचन। खासकर वो लोग जो सो रहे, नींद से प्रीति न रख। नींद से क्या मत रख? नींद से
प्रीति मत रखना। सुबह जिसको प्रॉब्लम है उठने के लिए सुनो गौर से, नींद से प्रीति न रख, मत रखना। आगे, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, नहीं तो गरीब हो जाओगे। कितने जनों को सोना पसंद है? अगर कोई बोले मुझे दिन भर सोने के लिए, तो भी मैं गरीब हो जाओगे। आगे, आंखें खोल, आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा, तब तू रोटी से असहज होना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अनकंफर्टेबल। बहुत आराम मिल गया हमको, बहुत आराम। हमको आराम में चलकर परमेश्वर का सेवकाई करना है। जब परेशानी आएगा तो परमेश्वर का सेवा हमसे नहीं हो रहा है भाई। मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की सेवा, नित्य, सब लोग बोलो, मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा का सेवा यहोवा ही की सेवा करेंगे, करते रहेंगे जब तक भाड़ा मिलेगा और जब तक घर के नज़दीक है। हम लोगों ने, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हम लोगों ने किसी के घर में भी, जब चर्च छोटा थे, हम लोग छोटे थे, उनके घर में एक चर्च शुरू किया था। वो लोग किचन से टाइम से बाहर नहीं आए, किचन से टाइम पे बाहर नहीं आए। प्रेज़ एंड वर्शिप खत्म होने के बाद वो लोग बाहर आते थे किचन से। सोचो, अगर आप लोगों के घर में भी रखेंगे तो वहीं पे भी आप लेट आ जाओगे। ऐसा है। अगर लेट आना है तो वापस से अपने पड़ोसी से बोलो, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। आपको असहज होना पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आराम का जो ये मेंटालिटी है छोड़ो, परमेश्वर के लिए परिश्रम करो। बोलो, परमेश्वर ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मुझे मिल रहा है कि मैं इतने बड़े जगह में आपका आके स्तुति कर सकता हूँ, बिना किसी रोक टोक के, बिना वो उतना बंद कमरे का। ये मेरा सौभाग्य है। सब लोगों ने मेरा सौभाग्य है। आपको पता है एक गरुड़ जो है, एक चील जो है, चील पता है? उकाब, हाँ बेटर, उकाब। एक उकाब जो है जब बच्चा पैदा करते हैं, कहाँ पर बच्चा पैदा करते मालूम है? चोटी पे, पहाड़ के चोटी पे, एकदम ऊपर, क्योंकि वो नज़ारा ही वो दिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, ऊपर वाला नज़ारा, नीचे वाला नज़ारा नहीं, कच्चर पट्टी वाला नज़ारा नहीं, ऊपर वाला। तो जब हम पैदा हुए यीशु मसीह में, हमको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। तो उकाब जब तैयारी करता है अपने घोंसले का, तो वो क्या करते हैं? अपने ही पंख निकाल कर वो घोंसला बनाते हैं, ताकि जो अंडे हैं उनको सुकून मिले। तकिया वकिया सब आराम से, अंडा जब वो बच्चा आएगा अंडा से बाहर, तो वो आराम से बस मम्मी खिलाती रहे, हम सोते रहे यहाँ पे। पर उकाब के दिमाग में वो नहीं है। क्या होता है, जब ये बच्चे खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सोते हैं, कुछ दिनों के बाद मम्मी को पता है ये लोग आलसी बन रहे हैं, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो वही जो घोंसला उन्होंने बनाया है झाड़ के, इससे क्या बोलते हैं, कांटों से, जाल, तिनके से, जो भी है, झाड़ के, हाँ, वही चीज़ जो है वो परों के बीच में से, जो पर उन्होंने डाला वहाँ पे सब पर, ताकि वो सब कंफर्टेबल, वो अंदर के तरफ डाल देते हैं। जो पर बाहर टोचते हैं ना, वो अंदर के तरफ टोचना। अभी ये बच्चा उठ रहा है, बोला अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ से कांटा क्यों आ रहा है, अरे यहाँ से कांटा काटा करके वो लोग उस घोंसले से कूद जाते हैं। अब उन्होंने बाहर का दुनिया देखा ही नहीं, उनको पता नहीं है मम्मी ने ये घोंसला कहाँ बनाया, उनको नहीं पता है। उनको लगेगा अगर मैं बाहर घोंसले से उड़ जाऊं या उड़ी मारूं तो मैं ज़मीन पे ही रहूँगा। उनको क्या पता है मम्मी ने घोंसला कहाँ बनाया? ऊंचाई पे। वो उड़ जाते वहाँ से, वो बोलते चलो घोंसला छोड़ दो बाबा, सब मम्मी एकदम परेशान करते, मम्मी चिल्ला रही है, मच करी, चाहे मम्मी प्यार नहीं करती है हमसे, अब टीवी नहीं देखना दे रही है। अब सब काटा हो रहा है। मम्मी वैसे के वैसे नहीं रही, अब प्यार नहीं करती है मम्मी मुझसे, उड़ी मारते। उड़ी मारने के बाद वो लोग ज़मीन पे नहीं पहुंचते, वो लोग डायरेक्ट, वो लोग पहाड़ से नीचे आ रहे। उनको पता ही नहीं था कि ज़मीन नहीं है भाई, पहाड़ पे है ये।
और वो लोग करके गिरने वाले ही है। जब वो ज़मीन को लगने ही वाले हैं और बोले कि अब आज हमारा मृत्यु तो तय है भाई, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहिए था, बोला था इसको, इसका ही आइडिया था। जैसे वो गिरने वाला है, बड़ा सा परछाई पीछे से आता है और वो है उनके माँ, और वो उनको उठा के वापस से ऊंचाई पे लेकर जाती है और उनको गिरने नहीं देती है। समझ में आया कि नहीं आया? पर आपको पता है मम्मी का मूड हमेशा वैसा का वैसा। दूसरे दिन मम्मी का मूड फिर से आया, ये बहुत आराम से बैठा है, चलो टुच वापस से गिर रहे हैं, मम्मी बहुत ही बहरहम है। वापस से नीचे गिरने के पहले ही वो उकाब आता है और वापस से उड़ा के ऊपर लेके जाता है। ये हर रोज होता है जब तक वो छोटे वाले उकाब को पता नहीं चलता है कि मैं अपने पंख कैसे इस्तेमाल करूं। एक दिन वो ऐसे ही अपना हाथ ऐसा कर करके जान जाती है कि अब मेरे पंख चल रहे हैं, अब मुझे उड़ना आ रहा है। हाँ, मम्मी मुझे उड़ना सिखा रही थी, इसलिए तो मुझे बार बार गिरा रही थी अपने घोंसले से। मैं उकाब तब बन सकती हूँ या बन सकता हूँ जब मैं घोंसले से बाहर आऊं। आपको पता है जिराफ, पता है किसी को? जिराफ सबसे लंबा गर्दन वाला, पता है ना? हाँ, आपको पता है जब उसका बच्चा पैदा होता क्या करते हैं वो? उसका बच्चा जो है ना, क्योंकि वो बहुत ऊंची होती है तो उनके पैर बहुत ऊंचे होते हैं, उनका बॉडी बहुत ऊंचा होता है। जब उसका बच्चा गिरता है नीचे, हाइट से गिरता है नीचे, फटक करके, एक ही बच्चा आता है बाहर, फटक करके बाहर आता है। आपको पता है सबसे पहले चीज़ मम्मी क्या करती है? बच्चे को लात मारती है, चूमती है। क्या करती है? लात मारती है, चाटती है ताकि वो साफ करे, लात मारती है। पीछे के दो पैर से लात मारती है, उठ उठ आलसी, इतने दिनों से बैठे थे ना, पेट में बैठे थे, उठ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मेरा बच्चा जो है भागेगा नहीं, ये शेर जो है इसे आज के दिन ही खा जाएगा, इसे भागना पड़ेगा, पहले दिन से भागना पड़ेगा। लात मारती है, लात मारती है, लात मारती है, लात मारती है, जब तक वो बच्चा उठता नहीं है। पहले दिन पे उठ जाता है वो बच्चा, पहले दिन पे भागना सीख जाता है मम्मी के जिद के वजह से। आपको ये कष्ट और परेशानी उठाना पड़ रहा है, जान लो कि आपके लिए परमेश्वर का बड़ा योजना है, बड़ा योजना है। खुशी खुशी उठाओ और बोलो कि और लोगों को मैं लाऊंगा। और परमेश्वर, आप मेरा परोठा करने वाले हो, आप पैसा दोगे ना केवल मेरे भाड़ा के लिए, पर दूसरों को भी मैं लाऊंगा और उनका भी भाड़ा मैं ही भरूंगा। कितने जनों का ये विश्वास है? इसलिए बकबक करो, सब लोग बोलो, बकबक करो और रहो, स्तुति करो और बढ़ो। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आपने हमसे बातें की है इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज हम जान चुके हैं कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं आपको पसंद नहीं है। आप हमें कुछ बनने के लिए ही, एक अलग स्तर पर लेकर जाने के लिए ही कठिन समस्या में से गुजरने देते हो पिता परमेश्वर, ताकि हम बड़े मसीह में, ताकि हम बलवंत हो जाए, ताकि हम आगे बढ़े और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हमको निकलना है हमारे आरामदायक क्षेत्र से पिता, और उसमें प्रवेश करना है, वो देश में प्रवेश करना है, वो सारे वादों में प्रवेश करना है जो मसीह में हमारे हैं। इसलिए धन्यवाद देते इन सारे भाई बहनों के लिए जो इतने दूर से आए हैं पिता, आपके भवन में आए हैं, आपका आदर करते हुए। होने दो कि इनके जीवन में कोई भी अभाव ना हो, कोई भी कमी घटी ना हो, पर हमेशा हमेशा बहुतायत से ज़्यादा इस दिन के बाद तो और ज़्यादा रहेगा पिता, कि इन लोगों, ये लोग जो है दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। ऐसा हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.